हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी क्लियर प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में, जिसका टारगेट है 5 जून 2022। इस दिन होने वाला है हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। इट्स अ लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन, इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए होलिस्टिकली तैयारी करना। इस सीरीज के थ्रू जितने भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं पूरे साल, उनको हम कवर करने वाले हैं। आज जितने भी जो टॉपिक्स हैं दे आर मोस्टली रिलेटेड टू ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इन सब से रिलेटेड हैं, तो इन सबको हम कवर करने वाले हैं। आगे आगे जैसे जैसे सीरीज चलेगी, हम और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हमारे सामने हमें देखने को मिले हैं, उनको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, दैट इज हीट डोम। देखो हुआ क्या, हमें देखने को मिला कि नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर हम इमेजिन करते हैं तो यही देखते हैं कि बर्फ ही बर्फ है या ठंड है, चाहे वो कनाडा का एरिया हो गया या यूएस का एरिया हो गया। वहाँ पर हमें एक तरीके की हीट वेव्स देखने को मिली एंड बार बार न्यूज़ में आ रहा था अबाउट हीट डोम। ठीक है, तो हीट डोम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली हुआ क्या, सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो यहाँ पर जो हॉट एयर होती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गई ड्यू टू दी कोल्ड विंड, जो कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन से इसकी तरफ जा रही हैं। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा हॉटर होगा टेम्परेचर, उतना ज़्यादा ये जो डोम है ये हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। इन समर द जेट स्ट्रीम, जैसे कि आपको पता है, इट मूव्स नॉर्थवर्ड। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जो जेट स्ट्रीम्स हैं दे हॉरिजेंटली मूव। यहाँ पर जो हॉट एंड स्टैग्नेंट एयर होती है, इट ऑल्सो एक्सपैंड्स अपवर्ड। ठीक है, कन्वेक्शन होता है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है जो लैंड मास होता है इट हीट्स वेरी क्विकली एंड ऑल्सो कूल्स वेरी क्विकली। तो क्योंकि वो हीट अप हो जाता है यहाँ पर, तो कन्वेक्शन के थ्रू भी जो एयर होती है वो एस्केप करने की कोशिश करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू दी पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो क्या होता है कि पैसिफिक ओशन से जो विंड्स आ रही हैं वो कंपैरेटिवली कूल होती हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो एस्केप कर रही होती है इस एयर को, इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है एंड एक डूम टाइप जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें जो कनाडा का रीजन हो गया, यूएस का रीजन हो गया, यहाँ पर हमें हॉट हेयर देखने को मिलती है, हीट वेव्स देखने को मिलती है, जहाँ पर पूरे साल हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर इज वेरी लो। वहाँ पर लोग स्वेटर्स पहनते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि टेम्परेचर 47 डिग्रीज तक पहुँच गया, 47 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर ये पहुँच गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट केटोल मेटियोराइट। ठीक है, अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि ये मेटियोराइट क्या होता है। ऑल्सो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स जैसे कि कॉमेट, एस्टेरॉइड, मेटियोरॉइड, मेटियोराइट में क्या डिफरेंस है, ऑल्सो मेटियोर। तो जब हम कॉमेट की बात करते हैं, कॉमेट इज बेसिकली अ आइसी बॉडी दैट रिलीजेस गैसेस एज इट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, सन को जब वो ऑर्बिट करती है इट बेसिकली रिलीजेस गैसेस। ठीक है, इट्स अ आइसी काइंड ऑफ बॉडी। जब हम मेटियोरॉइड की बात करते हैं तो इट्स अ रॉकी और मेटालिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड और कॉमेट और प्लैनेट। ठीक है, उनका एक एक पार्ट होता है, एक फ्रैगमेंट होता है विच इज़ अ रॉकी पार्ट, विच इज़ अ मेटालिक पार्ट। जब हम एस्ट्रॉइड की बात करते हैं तो इट्स अ रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, सन के आजू बाजू घूमती रहती है एंड पत्थर जैसी हमें नजर आती है। जब हम मेटियोराइट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम कैटोल मेटियोराइट की बात कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ मिटियोर। ठीक है, फ्रैगमेंट दैट रीचेस द ग्राउंड, जो कि धरती पर आ जाता है। ठीक है, एंड मेटियोर क्या होता है, स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटियोराइट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर। होता क्या है, मिटियोर जब हमारे जो अर्थ है उसके अंदर एंटर करता है तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे कहीं ना कहीं ये हीट अप हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी हमें टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है एंड डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के थ्रू कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ बाहर से आ रही है तो उसे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को पार करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जब ये हिट कर रहा होता है अर्थ को एंड इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो ये हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे ही जब वो ग्राउंड को रीच कर जाता है इट इज कॉल्ड एज मेटियोराइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैटोल मेटियोराइट की बात कर रहे हैं, जो कि नागपुर में ड्यूरिंग 2012 हमें देखने को मिला था। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो एक चीज़ है, एक पर्टिकुलर एक हमें चीज़ है जो कि मेटेओराइट के अंदर देखने को मिलती है,
दैट इज ब्रिजमनाइट। ठीक है, तो ब्रिजमनाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिजमनाइट को वैसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल। अब ये जो मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल है ये हमें अबंडेंटली देखने को मिलता है अर्थ के लोअर जो मेंटल पोर्शन है उसके अंदर। ठीक है, तो लोअर जो मेंटल पोर्शन होता है वहां पर ये अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। अब ये जो मेटेओराइट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमें अबंडेंटली, ये जो मिनरल है ये अबंडेंटली देखने को मिला है कि हाँ इसमें ये प्रेजेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी हमें रिजेम्बलेंस देखने को मिली है कि नेचुरल अकरेंस हमें देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर मिनरल की। ठीक है, तो इसलिए कैटॉल जो मेटेओराइट है वो न्यूज़ के अंदर था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेघदातु डैम प्रोजेक्ट। अब देखो ये जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सा डैम, कौन सी जो रिवर है उसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो मेघदातु डैम प्रोजेक्ट जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कर्नाटका, ये है तमिलनाडु, यहाँ पर है मेघदातु। किस रिवर के ऊपर ये बन रहा है? कावेरी रिवर जो है उसके ऊपर ये बन रहा है। द प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट अप्रूव्ड बाय कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट इन 2017। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया इसको एंड काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो कि एम करता है कि हम स्टोर कर सकें, सप्लाई कर सकें वाटर को फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस इन द सिटी लाइक बेंगलुरु। आपको पता है कि बैंगलोर जैसी जो सिटीज़ होती हैं दे आर वेरी बिजी सिटीज़। वहाँ पर इतनी सारी जो स्टार्टअप्स हैं, इतनी सारी जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पहले से ही वेल स्टैब्लिश्ड है। हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर ये जो ऐसी सिटीज़ है बैंगलोर जैसी हो गई वहाँ पर जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक वर्किंग कल्चर देखने को मिलता है। जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी हिसाब से जो ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये जो डैम है ये पर्टिकुलरली इस एम के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, तो हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है और इससे रिलेटेड क्या क्या बातें चल रही है। अब देखो कावेरी रिवर की बात हुई, जो मेघदातु डैम प्रोजेक्ट है वो इसके ऊपर है। तो कावेरी रिवर है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये सब चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्योग्राफी के पार्ट में आ जाती है। देखो कावेरी रिवर जो है इट राइजेस ऑन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन साउथ वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट में हमें देखने को मिलती है। देन इट फ्लोज इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन 475 माइल्स थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये नीचे गुजरती हुई फिर नजर आती है, समवेयर सदर्न साइड हमें गुजरती हुई नजर आती है एंड डिसेंड्स द ईस्टर्न घाट्स इन अ सीरीज ऑफ ग्रेट फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे फॉल्स देखने को मिलते हैं। ऑल्सो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। बेसिकली नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये हमें देखने को मिलती है कि बाद में ये फॉर्म हो जाती है व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इसीलिए इसको हम फेमसली गार्डन ऑफ सर्दर्न इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, तो कावेरी रिवर इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज द गार्डन ऑफ सर्दर्न इंडिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि अर्कवती, सेमवत, लक्ष्मण तीर्थ, शिमसा, कंबिनी एंड हरंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पूछी जा सकती हैं आपसे प्रीलिम्स के अंदर। ये देखिए मेघदातु प्रोजेक्ट कर्नाटका के बारे में कुछ और चीज़ें कि ये 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है proposed at Ontigondlu in Karnataka. Project site is at the confluence of Kaveri and distributary Arkavati. ठीक है, तो वहाँ पे हमें ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो अर्कवती से रिलेटेड है एंड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो सके बेंगलुरु एंड एडजेसेंट एरिया को ये एम करती है। एंड कहीं ना कहीं इसके थ्रू 400 मेगावाट की जो पावर कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने का जो टारगेट है वो हमें देखने को इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डैम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखो ये जो कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या जिसे हम कैजेस कहते हैं ये ओल्डेस्ट एक्सपोर्ट जोन है हमारी इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज द फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी इन इंडिया एंड इसने बेसिकली क्या किया है, इसने रिसीव किया है प्लैटिनम रेटिंग अंडर आईजीबीसी ग्रीन सिटीज रेटिंग। ठीक है, अब देखो कोई भी ऐसी जो जगह होती है, कोई भी सिटी होती है जिसको कोई रेटिंग मिल जाती है या कोई इंपॉर्टेंट एक दर्जा मिल जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ पर है वो, क्या चीज़ वहाँ पर हो रही। तो इसको क्या मिल गया, इसको फर्स्ट ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी का जो किताब है वो मिल गया है, प्लैटिनम रेटिंग इसे मिल गई है अंडर आईजीबीसी
ग्रीन सिटीज रेटिंग। आईजीबीसी ग्रीन सिटिंग रेटिंग सिस्टम जो है ये एक वॉलंटरीली एंड कॉन्सेंसस बेस्ड प्रोग्राम है एंड रेटिंग प्रोवाइड करता है ये इंडिया को इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और ये सब चीज़ें देखता है, ठीक है। एंड आईजीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है, ये इसका एक फुल फॉर्म है। एंड ये इसीलिए काम करती है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों को अपने तरीके से, अपने जो डिफरेंट डिफरेंट इनके पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर ये जो रेटिंग्स है वो प्रोवाइड करती है, ठीक। अब देखो ये जो काजेज है, ये जो एरिया है, ये जो इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे 1000 ऑड एकर्स हैज 3.5 लाख ट्रीज, ठीक है। बहुत सारे ट्रीज यहाँ पर हैं, इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा है ये, यहाँ पे हमें आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर बहुत सस्टेनेबली हर काम किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है दैट इज मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड। यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्टेशन मेथड यूज करा जा रहा है विच इज नेम्ड आफ्टर द जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मायावाकी, ठीक है, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब इसमें होता क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि प्लांटिंग ऑफ सेवरल स्पीशीज वेरी क्लोज टुगेदर इन अ स्मॉल पिट, ठीक है, बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं उनको प्लांट कर दिया जाता है एंड प्लांट ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर एंड बिकम हेल्दी, ठीक है, एक साथ मिलके वो हेल्दी हो जाते हैं एंड बाद में धीरे धीरे उनको आप जहाँ पे भी आपको उनको लोकेट करना है आप उनको लोकेट कर दीजिए। और जो देखो ट्रीज हैं दे ग्रो 10 टाइम्स फास्टर एंड एब्जॉर्ब 30 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम नॉर्मल ट्रीज की बात करें। ज़्यादातर क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनको उगने में, उनको बड़ा होने में बहुत टाइम लग जाता है, बट इस मेथड के थ्रू, इस सस्टेनेबल मेथड के थ्रू बहुत जल्दी हम किसी भी जो फॉरेस्ट एरिया है उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रीज जो हैं उनको हम प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मियावाकी फॉरेस्टेशन मेथड जो है वो इस्तेमाल किया गया था और इसकी मदद से ये जो जगह है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हमें नजर आई। अब देखो काजेज के बारे में कुछ और चीज़ें, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए क्योंकि ये एक फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड इन एशिया, ठीक है, दोनों जगह, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में, इन एशिया ऑल्सो इट वॉज द फर्स्ट special economic zone that was established and it was established in 1965। पोर्ट ऑफ जो कांडला है, आपको पता है कांडला हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड हमारे इंडिया का बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड जो था वो होता था, तो इसीलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन दी कंट्री ऑल्सो, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज अमॉक एटलांटिक ओशन करंट सिस्टम। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलांटिक ओशन करंट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर हुआ क्या। देखो ये सबसे पहले ये समझो कि ये न्यूज़ में क्यों था, न्यूज़ में इसलिए था कि अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी's रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये जो एमॉक है, ये जो फिनोमिना है, ये लूज कर रहा है अपनी स्टेबिलिटी को एंड हो सकता है कि 21st सेंचुरी तक ये डिक्लाइन कर जाए, ठीक है, हो सकता है डिक्लाइन कर जाए, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना जो है हमें वर्ल्ड वाइड होते हुए नजर आते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एमॉक है क्या। देखो इट्स अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स, हमें पता है ओशन करंट जो होते हैं, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये जो ओशन करंट्स हैं ये बिछे हुए हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या, इट्स अ लार्ज सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स दैट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक्स नॉर्थवर्ड इनटू द नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, एंड उसके बाद जो चीज़ें हैं वो वर्क करती रहती हैं कंटिन्यूसली, जो सिस्टम है वो मूव करता रहता है। अब देखो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो यहाँ पर डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ठीक है, कि यहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। देन सॉल्ट कंटेंट में अगर डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं हमें डेंसिटी में डिफरेंस नजर आएगा। ये सब जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से जो ओशन करंट है हमें उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो वार्म वाटर है इट फ्लोज नॉर्थवर्ड एंड इट कूल्स, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, इक्वेटर से अगर ऊपर की तरफ कोई वार्म जो वाटर है वो मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो कूल हो जाएगा एंड सम इवेपोरेशन विल अकर एंड दिस इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया तो जो इकलौती चीज जो नीचे रह जाएगी वो होगा द डेंसर पार्टिकल दैट इज द सॉल्ट पार्टिकल्स, तो सॉल्ट वहाँ पे रह जाता है विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉइल एंड लो प्रेशर एंड अ हाई सॉल्ट कंटेंट मेक द वाटर डेंसर। यहाँ पे क्या है, पहले ही लो प्रेशर फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पे हाई सॉल्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें
जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, और जो वाटर होता है वो कहीं ना कहीं नीचे सिंक कर जाता है, ठीक है, डीप ओशन के अंदर मूव कर देता है। अब जो दो दो जो जो कोल्ड है, जो डेंस वाटर है, इट स्लोली स्प्रेड्स साउथवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ वो जाता हुआ हमें नजर आता है, सेवरल किलोमीटर्स मूव करता रहता है, एंड इवेंचुअली इट गेट्स पुल्ड बैक टू द सरफेस वाया अपवेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं अपवेलिंग हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, कि वो ऊपर से क्या किया, वो नीचे नीचे डीप मूवमेंट करती रही, और अपवेलिंग के थ्रू वो फिर से ऊपर आ गई, ठीक है, और एक सर्कुलर मोशन जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब ये हमें वर्ल्ड वाइड हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली हमें अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वहाँ पर हमें ये जो फिनोमिना है ये देखने को मिलता है। अब अगर ये जो एमॉक है, ये जो फिनोमिना है, ये कोलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा कि हमें इंक्रीज कूलिंग दिखाई देगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सी लेवल जो अटलांटिक के अंदर है वो भी राइज कर जाएगा, ओवरऑल हमें फॉल देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेशन में ओवर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड जो मानसून है वो भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो एमॉक की वजह से, ओशन करंट्स के मूवमेंट की वजह से, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो पूरा सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है। अगर ये नहीं चलेगा, अगर ये नहीं होगा, ये कोलैप्स कर जाएगा, तो हमें डिफरेंट जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एमॉक। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये वही वाला सिस्टम है जो हमने ला नीना एंड एल नीनो में पढ़ा है, सेम ही फिनोमिना है, सेम मूवमेंट होता है, बट ये डिफरेंट जगह जगह पर हमें डिफरेंट डिफरेंट वेज में देखने को मिलता है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि टीम क्लॉ लेकर आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड सैंक्शन टू टीम क्लॉ, जिससे वो लीड कर सके टीम ऑफ पीपल हु हैव डिसेबिलिटीज, कि वो क्या कर सके, वो जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर की, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इसको पार कर सके, ठीक है। तो जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक नई ऊर्जा मिले, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, इसलिए ये जो ऑपरेशन है ये पर्टिकुलरली आया है कि ये इम्पैक्ट ला सके उन लोगों की लाइफ में, एंड उन्हें रिहेबिलिटेट कर सके, ठीक है, एंड उनकी जो भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ये दिखाए कि उनकी डिसेबिलिटीज़ एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। अगर कोई चीज़ उनके अंदर है, कोई बात नहीं, वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आया है ये पर्टिकुलर। अब देखो ये जो टीम क्लॉ है ये क्या है, क्लॉ का जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉन्कर लैंड एयर वाटर। ये टीम है एक्स इंडियन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज की, कुछ पैरामिलिट्री कमांडोज हैं, कुछ नेवल मरीन कमांडोज हैं जिनको हम मार्कोस कहते हैं फेमसली, ठीक है, ये सब हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दीज वेटरन्स हैव मल्टीपल स्पेशलाइजेशन, तो इनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास स्पेशलाइजेशन है, उसके ये इस्तेमाल कर रहे हैं, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, देन माउंटेनियरिंग, एनर्जी इमरजेंसी जो मेडिकल रिस्पॉन्स होता है, ऑल टेरेन सर्वाइवल, ठीक है, ये सब जो स्किल्स हैं ये सब ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसके द्वारा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स। हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है एक अपडेटेड एटलस ऑफ ग्लेशियर लेक दैट आर अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, ठीक है। तो इस बारी गंगा रिवर बेसिन से जो रिलेटेड है उन सब का जो मैप है वो सामने आया है, एंड दिस इनिशिएटिव इज अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट क्या है, एंड ये जो पर्टिकुलर लेक्स हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आएगी कि एटलस कैसे फॉर्म किया जा रहा है, क्या इतना इजी है ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं इन सबको मैप करना, देखना है कहाँ पर है, कितना एरिया ये कवर कर रहे हैं, नहीं, इनको किया जाता है वाया जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिसोर्स सैट 2 जो सैटेलाइट है उसकी मदद से ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है। अब ये जो एटलस है इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन पोर्टल विच इज कॉल्ड एज भुवन पोर्टल, ठीक है, ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो, ठीक है। तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ये है। चलिए अब देखो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं, ये जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूविनेशन बेसिकली इसके लिए काम करती है। फाइनेंशियल एड इसको प्रोवाइड होती है वर्ल्ड बैंक से,
एंड ये किस लिए आया है, जिसे इम्प्रूव कर सके एसेसिबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट चलते रहते हैं उनको प्रोवाइड करना। स्ट्रेंथन करता है ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को एंड इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग मैनेजमेंट अक्रॉस द इंडिया, इस सब को ये एम करता है कि इसके द्वारा क्या हो, इम्प्रूव हो सके, जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज अगलका आइलैंड। अब ये जो देखो, ये जो अगलका आइलैंड है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर था कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो कोशिश कर रहा है कि इस जगह पर उसका जो दबदबा है वो बढ़ जाए। इंडिया क्या करे, इस जगह पर अपना मिलिट्री बेस फॉर्म कर दे। अब देखो कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री बेस, हमने देखा है कि यूएस के भी बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं, आप देखोगे साउथ चाइना सी के आसपास ज़्यादातर हैं, जिससे क्या करता है यूएस चाइना की जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखता है। यही पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। एक कंट्री दूसरी कंट्री को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं उन पर नज़र रखती है। तो ये जो आइलैंड्स होते हैं ये बहुत बड़ा एक जरिया होता है। आप इन आइलैंड्स को ले लो, आप इनमें मिलिट्री बेसिस फॉर्म करो, अपने लोगों को डिप्लॉय कर दो एंड कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती रहती है। तो यही न्यूज़ में था कि जो अगलगा आइलैंड है, इंडिया इच्छुक है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक मिलिट्री बेस फॉर्म कर दें। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसकी लोकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे सिजेल्स भी है। सिजेल्स भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था। सिजेल्स ने जो हमारा भीम है, भीम यूपीआई, उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। एंड सिजेल्स का एक हमने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी पहले कवर किया था, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। तो सेशेल से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा जो करंट अफेयर्स है वो हमें इस साल देखने को मिले। यहाँ पे है मालदीव्स, यहाँ पर है जमशल आइलैंड्स और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगलका आइलैंड्स, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लुखा रिवर। देखो आउट ऑफ सो मैनी टॉपिक्स ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लुखा रिवर का। अब ये जो लुखा रिवर है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ मेघालय विच इज सिचुएटेड इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश इट फ्लोज थ्रू द सुरमा वैली, ठीक है। एंड देखो ये जो लुखा रिवर है कहीं ना कहीं हमें इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले आसपास के एरिया में, क्योंकि माइनिंग चलती रहती है, माइनिंग ऑफ कोल, लाइमस्टाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से हमें देखने को मिला है इस रिवर पर नुकसान। देखो होता ही ये है, हम जो ह्यूमन हैं, हमारे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा रिपरगेशन सहने पड़ते हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। एंड लुखा रिवर के साथ भी यही हुआ है। लुखा रिवर का कलर भी चेंज हो गया है, कंटेमिनेट भी हो गया है, वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर गई है। अब क्या हो रहा है, अब जो मेघालय है वो एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश कर रही है जिससे वो रिज्यूवनेट कर सके इस पर्टिकुलर रिवर को। और देखो खास बात यह कि इस रिवर को कैसे रिज्यूवनेट किया जा रहा है, क्या मेथड यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एल्गी होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एल्गी भी देखो बोथ ऑफ काइंड, द माइक्रो ऑल्सो एंड द मैक्रो लेवल ऑल्सो। वो क्या करेंगी एल्गी, वो कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक कंटेंट है फ्रॉम द वाटर उसको हटा देगी, ठीक है। एंड ऑल्सो बहुत नेचुरल प्रोसेस में वो उसको हटा देगी। अब इस ये जो मेथड है इसको फेमसली हम फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो फाइटो रेमेडिएशन के थ्रू ये जो लुखा रिवर है इसको और भी ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है। एल्गी क्या करता है, एल्गी फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाय फोटोसिंथेसिस और रिमूव करता है एक्सेस न्यूट्रिएंट एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, ठीक है। बहुत सस्टेनेबल भी है इसको यूज़ करना। अब देखो फोटो रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फाइटो रेमेडिएशन, फाइटो को मतलब होता है प्लांट्स, एक जेनेरिक टर्म है फॉर अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं दैट यूज प्लांट्स फॉर रेमेडिएटिंग सॉइल, स्लजेस, सेडिमेंट्स एंड वाटर कंटामिनेटेड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। अब क्या होता है यहाँ पर फाइटो रेमेडिएशन में हम प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम रीमेडिएट कर सकें सॉइल्स को, स्लजेस को, सेडिमेंट्स को। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक पूरी रिवर खराब हो गई है तो उसको रीमेडिएट करने की कोशिश करी जा रही है वाया दिस पर्टिकुलर मेथड। यहाँ पर हम मेटल्स को, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट, एक्सप्लोसिव्स, क्रूड ऑयल, हाइड्रोकार्बन, लैंडफिल्स, इन सब को हटाने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। रिमूव करता है ये पोल्यूटेंट्स को फ्रॉम द सॉइल, सेडिमेंट्स, ठीक है। डिग्रेड करता है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है।
और contain and stabilize metal contaminant by acting as filter or traps. ठीक है, तो दोनों का ही ये काम कर रहा है. Now researchers are finding that use of trees rather than smaller plant is effective in treating deeper contamination because the tea roots penetrate more deeply into the grounds. Researchers अभी जो फाइटो रेमेडिएशन है, क्योंकि इसे डिफरेंट डिफरेंट स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, तो रिसर्चर्स ने ये देखा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्मॉल प्लांट इट इज़ मच मोर बेनिफिशियल टू यूज अ बिगर प्लांट और अ बिगर ट्री. क्यों? देखो, एक बड़ा ट्री होगा तो उसके रूट्स भी उतने ही ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट करेंगे. ऑब्वियसली इतना बड़ा प्लांट है तो उसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है. छोटी रूट्स इस समय काम नहीं करेंगी. दे नीड टू हैव बिगर रूट्स. तो जो बिगर रूट्स होती हैं दे पेनिट्रेट डीपर इनटू द ग्राउंड. इसीलिए ये जो बायो रेमेडिएशन का मेथड है ये और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है. अब ये जो फाइटो रेमेडिएशन है इट्स अ इन सीटू रेमेडिएशन. ठीक है, आप पर्टिकुलर उस साइट पे ही कर रहे हो, आप अलग से जाकर नहीं कर रहे हो, एंड लिविंग प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. सबसे खास बात ये है इसमें कोई अलग से मशीन नहीं यूज़ कर रहे, इकोलॉजिकली फ्रेंडली है, सोलर एनर्जी ड्रिवन क्लीन अप टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग नेचर टू क्लेंस नेचर. आप अलग से कुछ नहीं कर रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि हम जो मेथड्स लेकर आ रहे हैं हम पहले ही नेचर को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं. हम जो अलग से कोई भी मेथड लेकर आए, हो सकता है वो मशीन ओरिएंटेड हो सकता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर से, बट ये भी हो सकता है कि वो नेचर को और भी ज़्यादा ख़राब कर दे, उसको और भी ज़्यादा नुकसान दे दे. तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ क्लेंजिंग नेचर वाया नेचर ओनली. तो यहाँ पर नेचर का इस्तेमाल किया जा रहा है, नेचर को साफ करने के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. एंड यहाँ पर अगर हम लुक्खा रिवर की बात करें तो यहाँ पर हम एलगी का इस्तेमाल कर रहे हैं. जो भी माइनिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से नुकसान हुआ है लुक्खा रिवर का, उसको हम फिर से ठीक कर रहे हैं. चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू एंजॉयड इट. यहाँ पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, ज्योग्राफी से रिलेटेड थे. आगे हम और भी जो टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे. ऐसे ही आप इस सीरीज़ को कवर करते रहिए, इससे नोट्स बनाते रहिए. डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, एंड आपको ये सीरीज़ के अंदर आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं. हम इसमें एमसीक्यूज जो हैं उसको इंक्लूड कर देंगे, जिससे क्या होगा, आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हो बट आपको ये भी पता चलेगा कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, या यूपीएससी हमसे क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है. चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.